गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। जो बायोलॉजी की कक्षा हमने लास्ट टाइम की थी उसमें ब्लड ग्रुप मैंने बताया था, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया था कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीजन वह पदार्थ है जो हमारे के लिए हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, वह एंटीजन कहलाता है। और एंटीबॉडी वह पदार्थ होता है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। और मैंने आपको कहा था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है 1901 में जो है इसकी रक्त समूह की खोज की थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है एक RH फैक्टर भी देखा गया। अब RH फैक्टर कब देखा गया? मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो A पॉजिटिव में होता है और A नेगेटिव में होता है। किस में होता है? A पॉजिटिव A नेगेटिव। दूसरा जो होता है B पॉजिटिव और B नेगेटिव होता है। तीसरा जो होता है AB पॉजिटिव होता है और AB होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और O पॉजिटिव है और O नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है एक प्रकार से RH फैक्टर को जनरेट कर देते हैं, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। तो इसमें कंडीशन ये है कि RH फैक्टर जब किसी व्यक्ति में समान रूप से होता है तो जो पहली संतान होती है, अगर RH फैक्टर का विवाह अगर RH प्लस से होता है तो जो पहली संतान होती है वो स्वस्थ होगी, और RH माइनस जो होगा, RH प्लस दूसरा बेबी जो होगा वो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है या उसकी मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये RH फैक्टर जो है सब जगह विद्यमान होता है। क्या होता है? सभी जगह विद्यमान होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे चलते हैं और देखते हैं RH फैक्टर की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो जो RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर जो होता है उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक था। वीनर नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने 1940 में इस थ्योरी को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने का रीज़न ये था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर पॉजिटिव का विवाह जो है या RH पॉजिटिव महिला का विवाह जो है, RH पॉजिटिव महिला का जो विवाह पुरुष का विवाह जो है महिला से होता है तो होने वाली जो संतान होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो उसके द्वारा जो है जो बेबी होगा दूसरा वो पॉजिटिव होगा तो उसकी मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तब जाके ये RH फैक्टर सबसे ज्यादा चलन में आया। RH की खोज जो है बंदर की एक प्रजाति है, मकाका रिसर्च में इसे खोजा गया। ठीक है, RH फैक्टर को कहाँ खोजा गया? मकाका रिसर्च में खोजा गया और देखा गया कि ये RH फैक्टर है क्या। तो अगर हम दुनिया में बात करें, कहाँ बात करें, इस जीन ब्लड ग्रुप की अगर दुनिया में बात की जाए RH पॉजिटिव की अगर दुनिया में बात की जाए तो भारत में इनका प्रतिशत 93% होगा। टोटल कितना होगा? 93% होगा। और विश्व में होगा वो 85। कितना होगा? 85 होगा। और महिला में देखा जाए तो महिला में भारत में कितना होगा? तो भारत में 7% होगा। कितना परसेंट होगा? 7% होगा। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये होगा कितना? 15% होगा। कितना होगा? 15%। इसका मतलब ये है कि 100 में से कितनी महिलाएं जिनका ग्रुप RH फैक्टर में 7% होता है, मतलब 100 में से 7 महिलाएं जो है नेगेटिव ग्रुप की होगी, और पूरे वर्ल्ड में 15 महिलाएं जो है नेगेटिव ग्रुप की होगी। कितनी की होगी? नेगेटिव ग्रुप। ये बहुत कम देखा जाता है, RH नेगेटिव, PA नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव, ये बहुत कम देखा जाता है। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं एंटिक है, एंटिक ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ये एंटिक ब्लड ग्रुप होता है। बात तब सामने आती है जब RH महिला का विवाह RH ये पॉजिटिव महिला के विवाह जो है RH माइनस नेगेटिव से होता है, और जो होने वाली संतान होती है वो RH पॉजिटिव हो जाता है। और RH पॉजिटिव जब इससे मिलता है तो ये एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है। और दूसरा, अगर जो बेबी RH पॉजिटिव हो जाता है तो इसके लिए एंटीजन का काम करता है, और सामने वाला जो बेबी है वो मिसकैरेज हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत कम देखा जाता है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है तब जाकर। हाँ, लेकिन वर्तमान में मेडिकल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है इसके लिए जो है। अब इसमें एक डिसीज होती है, क्या होती है? क्योंकि देखिए अगर बात की जाए स्पर्म और जो ओवम है इन दोनों से मिलता है जाइगोट। क्या बनता है?
जाइगोट, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और इसी को आगे चलकर बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो जो आरबीसी होती है एम्ब्रियो की, वो ब्लास्ट हो जाती है, तो इस क्रिया को जो है क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं रक्ताणु को रक्तता। रक्ताणु को रक्तता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? रक्ताणु को रक्तता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वमान्य रूप से सर्वदाता होता है और सर्वमान्य रूप से सर्वग्राही होता है। मतलब यूनिवर्सल डोनर रक्त ग्रुप वास्तविकता में कौन सा है और यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह वास्तविकता में कौन सा है। ये वाली जानकारी देख लेते हैं। यदि मान लिया जाए ए बीमार है। क्या है? ए बीमार है। क्या है? ए बीमार है, तो उसे कौन कौन सा रक्त समूह दान दे सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ए बीमार है तो उसे कौन कौन सा रक्त समूह दान दे सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा। ये फ्लो चार्ट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये ए बी था और इसके नीचे मैंने कहा था ए बी और ये एरो चिन्ह है। उसके बाद ये दो एरो चिन्ह है, ये बी है और ये भी बी है। ठीक है, ये भी और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ये ए हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको एरो नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये उसको दे सकता है और जहाँ जहाँ एरो रिपीट हो रहे हैं उसको वो नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो ए बीमार है तो सबसे पहली बात तो उसे ए ही रक्त देगा। क्या देगा? ए ही रक्त देगा। दूसरी चीज ओ का भी एरो इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है इसे ओ भी रक्त दे सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का खेम होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव जो है रक्त दे सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन से पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रिकी बताते हैं। ट्रिक ऐसी होगी कि अगर आर्ट वाला भी बच्चा बैठा होगा तो वो भी इसको आसानी से समझ लेगा। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर हम बी पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बी पॉजिटिव। यदि बी पॉजिटिव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ब्लड की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ब्लड माने रक्त की आवश्यकता है। तो उसे कौन सा रक्त समूह रक्त दे सकता है। कौन सा रक्त समूह रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए रहेगा आपके पास। ऑप्शन ए रहेगा, या पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहली चीज है जो आपके पास जो लिखा है उसे हूबहू लिखना है। मतलब बी को तो बी देगा ही देगा, ये पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव तो होगा ही होगा। दूसरी चीज इसे ओ दे सकता है क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल क्या होता है? डोनर होता है। तो ये इसको ओ भी दे देगा, मतलब ओ पॉजिटिव भी दे देगा। तीसरी चीज इसे बी नेगेटिव भी दे देगा और चौथा इसे ओ नेगेटिव भी दे देगा। इसका मतलब ये चार समूह जो है इसको रक्त दे देंगे। बी पॉजिटिव भी देगा, ओ नेगेटिव भी देगा, ओ पॉजिटिव भी देगा और बी पॉजिटिव भी देगा। लेकिन यहीं पर मैं क्वेश्चन घुमा देता हूं और मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूं कि बी माइनस बीमार है तो उसको कौन कौन सा रक्त समूह रक्त दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पर बी प्लस और ओ प्लस जो है इसे रक्त नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनमें जो है एंटीबॉडी नहीं और एंटीजन नहीं पाया जाता, जिससे कि ये क्या कर लेंगे? एक दूसरे को दुश्मन समझने लग जाते हैं और रक्त स्कंदन होने लग जाता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसे ट्रिक से समझते हैं और देखते हैं।
तो देखिए जो पॉजिटिव होता है उसको आप शाकाहारी मानना, क्या मानना, शाकाहारी, मतलब ये वेजिटेरियन है, क्या है ये, वेजिटेरियन है। और दूसरा जो नेगेटिव होता है उसे आप मानना मांसाहारी, क्या मानना, मांसाहारी, ये होगा नॉन वेजिटेरियन, ये मांस खाता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, ये नेगेटिव। और पॉजिटिविटी जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करती। इसे आप ब्राह्मण मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ब्राह्मण मान लेते हैं, ठीक है। और ये मांसाहारी है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि मान लेते हैं शाकाहारी के यहाँ शादी है, क्या है, शाकाहारी के यहाँ शादी है, तो अगर इसे न्योता जाता है, ठीक है, मांसाहारी को न्योता जाता है, तो ये बिल्कुल आएगा इसके घर, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसे दिक्कत है क्या, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे हम उल्टा कर देते हैं और हम बोल देते हैं मांसाहारी के यहाँ विवाह है, तो बताइए ये इसके यहाँ उल्टा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो कहेगा मांस मदिरा और जो भी है जिसके लिए जो वो नहीं जा पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि शाकाहारी मांसाहारी के नहीं जाएगा, लेकिन मांसाहारी किसके घर जाएगा, शाकाहारी के घर जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि बी नेगेटिव जो है बीमार है, क्या है, बी नेगेटिव जो है बीमार है, तो उसे कौन कौन सा रक्त समूह रक्त दे सकता है। तो पहली चीज तो ये देखिए कि बी नेगेटिव है, क्या है, बी नेगेटिव है, और पॉजिटिव की नेगेटिव से बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये मांसाहारी है, क्या है, ये मांसाहारी है, तो इसको ये चढ़ेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितना लिखा गया है उसे पहले लिख दो, माइनस का बी माइनस, इसे ये देगा। दूसरी चीज, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, वास्तविक सर रक्तदाता कौन सा होता है, तो ये होता है बी माइनस, तो उसे ओनली फॉर बी माइनस ही रक्त समूह रक्त दे सकता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक क्वेश्चन और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, माना ए बी रक्त समूह, कौन सा, माना ए बी रक्त समूह पॉजिटिव जो है बीमार पड़ जाता है, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसे कौन सा रक्त समूह रक्त देगा। तो पहली चीज तो होगी आप उसे ए बी को ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, आपको जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये मांसाहारी है शाकाहारी, तो सिंपल सी बात नजर आ रही है, ये ब्राह्मण आदमी, क्या है, ब्राह्मण आदमी। तो सिंपल सी बात है, अगर ए है तो ए बी है, तो ए बी पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, सिंपल सी बात है, सॉरी कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो इसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा, और दुश्मन नहीं होगा तो सब आकर इसके यहाँ रह लेंगे। होगा कि नहीं होगा। जो पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था उसको पहले रिपीट कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा आप, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए बी पॉजिटिव हो गया तो ए बी नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या, इसे नहीं है, ये इसके घर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज है ओ पॉजिटिव और तीसरी है ओ नेगेटिव। इसका मतलब है सारे रक्त समूह जो है, सारे रक्त समूह जो है इसको रक्त दे देंगे। यहाँ पर बी भी दे देगा, बी पॉजिटिव भी दे देगा और बी नेगेटिव भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी एंटीजन ना होने के कारण इसे सारे रक्त समूह रक्त दान कर देंगे। ओके, डन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पर ए बी नेगेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं आप, ए बी नेगेटिव। अब ये देखिए ये हो गया मांसाहारी, क्या हो गया ये, मांसाहारी। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा ए बी नेगेटिव, क्या लिखा, ए बी नेगेटिव, तो जैसा आपके सामने लिखा है वैसा आपको ऐसा लिखना है, ये ए बी नेगेटिव। अब देखिए ये मांसाहारी है तो इसके यहाँ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जितने भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव फैक्टर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये तो समझाने के लिए, वास्तविकता यही है कि जब प्लस और माइनस आपस में मिल जाते हैं, कहाँ पर, ब्लड में मिल जाते हैं, तो उनके बीच में एक एंटीजन का काम करता है रक्त, और उससे जो है निद्रा आती है, और निद्रा आने के बाद व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, रक्त क्लॉट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बी नेगेटिव आ जाएगा, ओ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर और भी आएगा, तो ए बी, हाँ ए बी और ओ नेगेटिव, और ये आपका ए नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में कोई चीज नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इसे ये रक्त दे ही नहीं सकता। दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैंने आपको आर एच फैक्टर में कुछ चीजें बताई थी कि आर एच फैक्टर जब होता है, तो मान लो किसी महिला का आर एच फैक्टर रक्त समूह है, मतलब नेगेटिव है, और किसी पुरुष का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप कैसे उसे पहचानेंगे और कैसे उसे बचाएंगे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इंजेक्शन लगाना होगा। इसे रोगाम इंजेक्शन कहा जाता है, या एंटी आर एच इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, एंटी आर एच इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या एंटी डी आई भी बोलते हैं इसको, एंटी डी आई भी बोलते हैं। ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कितने घंटे के अंदर अंदर, तो ये आपको 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अस्पताल में ये आपको फ्री में अवेलेबल होगा, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे एक इंजेक्शन के। ठीक है, ओके डन है। इसका लक्षण, हाँ इसका लक्षण देख लेते हैं। इसका लक्षण है पेट का आकार बढ़ जाना महिला का, दूसरा है हृदय की गति बढ़ जाना, ऊर्जा कम हो जाना, मंद बुद्धि हो जाना। तो ये सारी चीजें जो है इसमें काउंट की जाती है। ओके डन है। चलिए इतना समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो रिपीट करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। ठीक है, अब वो जीन कौन कौन सी होती है तो उसे 3 फॉर्म में लिखते हैं। एक को लिखते हैं IA, एक को लिखते हैं IB और एक को लिखते हैं IO। और जो IO है वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि कैसे फोरेंसिक लैब में पता लगाया जाता है कि जब 2 परिवार में युद्ध छिड़ जाता है कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो इसे कैसे पता लगाएंगे कि ये बच्चा किसका है। दूसरी कंडीशन, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो कितने प्रतिशत संभावना होगी A पॉजिटिव होने की, A नेगेटिव होने की, B पॉजिटिव होने की या B होने की संभावना कितने प्रतिशत हो जाएगी आपके बच्चों में, ये देख लेते हैं। तो कितने प्रकार की जीन ब्लड ग्रुप है? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला रक्त समूह A होता है, इसे आप लिख सकते हैं IA और I0। क्या लिख सकते हैं इसको? IA I0 लिख सकते हैं, या इसे आप लिख सकते हैं, इसे सिंपल सी बात है, इसे लिख सकते हैं IA और IA। क्या लिख सकते हैं? IA और IA। दूसरा ब्लड ग्रुप होता है आपका B, तो इसे लिख सकते हैं IB और IO, या इसे लिख सकते हैं IB और IB। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा होता है AB। क्या होता है? AB, इसे लिख सकते हैं A और IB लिख सकते हैं। और तीसरा न्यूट्रल होता है, इसे 0 रक्त समूह भी कहा जाता है। इसका तीनों फॉर्म में अगर देखा जाए तो सिर्फ I0 होता है। गॉट इट? बढ़ जाए आगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहीं से कि यदि माता का ब्लड ग्रुप है A और यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? पिता का ब्लड ग्रुप है B, तो कितने प्रतिशत संभावना होगी बच्चे में A होने की, कितने प्रतिशत संभावना होगी बच्चे में B होने की, और कितने प्रतिशत संभावना होगी बच्चे में AB होने की, और कितने प्रतिशत संभावना होगी बच्चे में O ब्लड ग्रुप होने की। ओके डन है। अगर देखते हैं तो चलिए इसमें नोट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले A को क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखा गया है IA और IO। ओके, और B को क्या लिख सकते हैं, तो B को लिख सकते हैं आप IB और IO। सबसे पहले ऊपर वाले का गुणा ऊपर से कीजिए, ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ठीक है, तो इसका गुणा आपने इससे किया तो ये हो गया IA और ये हो गया आपका I0। डन है। और ये हो गया IA और ये हो गया IB। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि IA जो है और IB है, ये हो जाएगा आपका AB। क्या हो जाएगा? AB। और IA और IO हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा A। थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गए, समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा रक्त समूह समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा IO और ये हो जाएगा IB। इसका मल्टीप्लाई फिर इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा IO और ये हो जाएगा IO, ये हो जाएगा O रक्त समूह। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है A और ये है B और ये है O। तो यहाँ पर A रक्त समूह होने की संभावना बच्चे में कितने प्रतिशत होगी, तो कितने बार आया है, तो ये हो गया 25%। दूसरा B रक्त समूह होने की संभावना, तो B 2 बार आया है, तो आप बोलेंगे सर ये 50%। और यहाँ पर O आया है 1 बार, तो O कितने संभावना होगी? 25%। तो बताइए कौन सा रक्त समूह बच्चे में हो ही नहीं सकता? कौन सा नहीं होगा बताइए? कौन सा रक्त समूह नहीं पाया जाएगा? तो सर इसमें AB रक्त समूह होने की कोई संभावना नजर नहीं आती, तो बच्चों में AB रक्त समूह नहीं पाया जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
माता का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि माता का रक्त समूह क्या है, माता का रक्त समूह ले लेते हैं हम, माता का ले लेते हैं ए बी और पिता का ले लेते हैं ए ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ए बी को क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ए बी को लिख सकते हैं आई ए और आई बी, और ए को लिख सकते हैं आप लोग आई ए और आई ओ लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज देखेंगे तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। समझ में आया? ये इससे होगा, माफी चाहूंगा, ये इससे, ये इससे। करें, उल्टा हो गया, ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो ये हो जाएगा क्या, ये आई ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आई ओ हो जाएगा। समझ में आया? ये हो जाएगा आई ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आई जीरो हो जाएगा। अब बराबर इसे इज इक्वल टू में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें बन रही है इसमें। आई ए आई ओ ए, आई ए बिल्कुल ए, बहुत बढ़िया, ये ए, आई बी आई ए, आई बी आई ए बी, आई बी आई ओ, तो ये बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कितने बार ए आया है। तो कितने बार ए आया है, तो ए आया है 25%, मतलब 50%, 2 बार आया है। और ए बी कितने बार आया है भाई साहब, एक ही बार आया है, मतलब 25%। और बी कितने बार आया है, तो ये आया 25%। तो यहाँ पर ओ रक्त समूह नहीं होगा, बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो ओ रक्त समूह नहीं पाया जाता है गॉट। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आज मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है, रक्त समूह से संबंधित जितनी भी चीज़ें बताई है, आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को कैसे देखना है, तो ये इसी से देखना है जो जीन ब्लड ग्रुप है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी समय। धन्यवाद।